अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, द पंजाब टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। तो चलें बगैर किसी तखीर के स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसा कि हमने कल खा तक पढ़ा था, तो हम आज खा से आगे स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दाल दाल दाल। आप नोट कर रहे होंगे ये चीज़ कि ये जो ज़ुबान है, ज़ुबान कहाँ टच कर रही है, ज़ुबान की नोक कहाँ टच कर रही है। ज़ुबान की नोक तकरीबन दांतों, ऊपर वाले दांतों के दरमियान में टच हो रही है। तो दाल। आगे चलते हैं। ज़ाल ज़ाल ज़ाल। ये देखें गौर से ज़रा, ये जो ज़ुबान की नोक है, ये दोनों दांतों के ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में आई हुई है। तो ये इसकी साउंड इस तरह पैदा होगी, ज़ैल। रा रा रा। ये भी आपने गौर किया कि ये ज़ुबान जो है, ये उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है नोक का, वो ऊपर तालू के साथ लग रहा है, दांतों की जड़ के बिल्कुल साथ। ज़ा ज़ा ज़ा। ये देखा आपने, ये दोनों दांतों के दरमियान में टच कर रही है, ऊपर और नीचे वालों के। और ज़ सीटी की आवाज़ देती है ये ज़। सीन सीन। ये सीन नीचे वाले दांतों के किनारे को टच कर रही है ज़ुबान, और ये भी सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ी जाती है, सीन सीन। शीन शीन शीन। ये शीन नीचे वाले दांतों की जड़ को टच कर रही है ज़ुबान। साद साद साद। यहाँ ये देखें ज़ुबान जो ये तकरीबन नीचे वाले दांतों के दरमियान को टच कर रही है, स्वाद स्वाद। और ऊपर इधर तालू से पीछे ये तालू को टच कर रही है, तालू के ऊपर वाले सख्ती से को स्वाद। बाद 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 बाद। यहाँ जो चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि ज़ुबान ने पूरे तालू को ऊपर टच किया है। बाद बाद। ता ता ता। यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली थी, और ऊपर वाले दांतों की अंदरूनी जड़ के से टच कर रही है ज़ुबान। नोट करेंगे यहाँ ज़ुबान जो है, ये ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे को टच कर रही है। आइन आइन आइन। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ये जिस तरह ये लकीर लगी हुई है, ये बता रहे हैं कि ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है। तो ये गले के दरमियान से निकल रही है, आइन आइन। होइन होइन होइन। तो ये आवाज़
गले के ऊपर वाले हिस्से से निकल रही है। गैन गैन गैन। फा 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 फा। फा पढ़ते हुए जुबान का किनारा जो है, जुबान की नोक, वो नीचे वाले दांतों को टच करनी चाहिए। फै फै। ऑफ ऑफ ऑफ। ये कलकले वाली काफ है, इसका कलकला लाजमी करता है। और ये जो जुबान है ये पीछे कव्वे के साथ वाली जगह तालू को टच होगी। अफ अफ अफ। कैफ 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 कैफ। जिस तरह अफ जो है कलकले वाला वो नरम जगह को टच करता है, इसी तरह कैफ जो है ये तालू के सख्त हिस्से को टच करता है और साउंड पैदा होती है कैफ। लैम लैम लैम। यहाँ जुबान जो है, जुबान की नोक ये ऊपर वाले दांतों की जड़ को टच करेगी। लैम लैम। मीम 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 मीम। ये आवाज़ गले के नीचे वाले हिस्से से निकल रही है, बल्कि पेट से। मीम मीम। नून नून नून। नून अदा करते हुए जुबान की जो नोक है वो ऊपर वाली तालू को टच करनी चाहिए और ये इसकी भी आवाज़ वही निकल रही है, नून नून नून, गले के नीचे वाले हिस्से से तकरीबन। वाव 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 वाव। वाव अदा करते हुए हमें थोड़ा सा होंठों का स्टाइल बनाना पड़ता है, होंठ गोल करने पड़ते हैं हमें। वाव वाव। हा हा हा। ये हा गले के नीचे वाले हिस्से से निकलेगी, इसकी साउंड ह ह। या 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 या। ये या लफ्ज़ नॉर्मल हालत में भी अदा हो जाता है, नॉर्मल ज़बान में। तो इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में मिलेंगे।